जैसा कि आपको पता है कि आज डे 17 है और पार्ट 1 है और हम इंग्लिश सीखने जा रहे हैं और ये 4 महीनों के इंग्लिश लैंग्वेज का एक कोर्स है। तो फिर आइए ना शुरू करते हैं। लेट्स डू सम स्पीकिंग प्रैक्टिस नाउ इफ़ यू वांट टू बिकम अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर। तो आइए अब कुछ स्पीकिंग प्रैक्टिस करते हैं, अपने स्पीकिंग पर प्रैक्टिस करते हैं। और स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए हम आपसे हर रोज़ एक जादुई क्वेश्चन करेंगे जिससे आपका स्पीकिंग एबिलिटी जो है वो बहुत ही पावरफुल होगा और बहुत कम वक्त में आप एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन जाओगे। तो वो क्वेश्चन है, Hey brother or sister, could you please tell us how was your day? Or what did you do yesterday? How was your day? इसके माने है कि आपका कल का दिन कैसे था। What did you do yesterday? या What did you do yesterday? आपने कल क्या किया। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले ये काम करना होगा कि हमने आपको जो सेंटेंसेस, जो जुमले दिए थे How was your day और What did you do के बारे में कल के लेसन में, इससे पहले वाले लेसन में। तो अब आपने ऐसा करना है कि इस वीडियो को आपने पॉज करना है। पॉज के माने है वीडियो को ऐसा करना, तो इसको कहा जाता है पॉज। पॉज करने के बाद फिर आपने ऐसा करना है कि उन सेंटेंसेस को, उन जुमलों को आपने ज़ुबानी बोलना है, तोड़ मरोड़ कर, जो भी हो, चाहे आप कर सकते हो, नहीं कर सकते, आसान है, मुश्किल है, जो भी है, लेकिन आपने ट्राई ज़रूर करना है, आपने प्रैक्टिस ज़रूर करना है। तो come on guys, let's pause the video right now and practice because practice makes perfect. मुझे पूरा यकीन है गाइस कि आपने बिल्कुल ऐसे ही किया होगा जैसा कि हमने आपसे कहा। अब यहाँ पर सेकंड नंबर पर आपका दूसरा काम ये होगा कि आपने इस वीडियो को पॉज करना है अगेन और आपने बातें करनी है इंग्लिश में। लेकिन किस चीज़ के बारे में? अपने कल के बारे में। कल आपने जो भी किया, आपने नमाज पढ़ा, खाना खाया, चाय पी, या आपने फिर जो भी किया, तो उसके बारे में आपने इस वीडियो को पॉज करना है अभी राइट नाउ और उसके बारे में आपने इंग्लिश में बातें करना है। 3-4 सेंटेंसेस बोलो, 5-6 बोलो, जो भी हो, लेकिन उसको आपने इंग्लिश में एक्सप्लेन करना है। चाहे आप सही करते हो, गलत करते हो, लेकिन आपने ट्राई ज़रूर करना है। तो कम ऑन गाइस, pause the video again and let's talk about your yesterday. Whatever it is, just give it a shot, give it a try. मुझे उम्मीद है गाइस कि आपने हमारे इस बात पर भी अमल किया होगा। अगर आप अमल करते हो तो फ़ायदा भी आपका, अगर आप अमल नहीं करते तो नुकसान भी आपका। लेकिन हमें बहुत खुशी होगी जब आप इंग्लिश सीखो और आप एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनो। तो स्टोरी टाइम गाइस, अगर आप चाहते हो कि आप एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनो, अगर आप चाहते हो कि आप हर किसी के साथ फ्लुएंट इंग्लिश बोलो विदाउट हेजिटेशन, विद कॉन्फिडेंस, तो फिर आपको ऐसा करना होगा कि आपको एक स्टोरी नरेट करनी होगी, आपको एक स्टोरी बयान करनी होगी, यानी आपको हमें एक कहानी सुनानी होगी। इसका सिंपली ये मतलब है कि आपको अभी इसी वक्त इस वीडियो को पॉज करना है और नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ पर हमने आपको एक लिंक दिया है। ये लिंक एक कार्टून स्टोरी का है जो कि तकरीबन 4-5 मिनट की एक कार्टून स्टोरी है। उसको आपने देखना है, उसको आपने समझना है और ये इंग्लिश में है। और फिर देखने और समझने के बाद आपने इसी कार्टून स्टोरी को अपने अल्फाज में, अपने जहन से इंग्लिश में आपने बयान करना है। चाहे आप कर सकते हो या आप नहीं कर सकते, आसान है, मुश्किल है, लेकिन आपने इस पर ट्राई ज़रूर करना है। तोड़ मरोड़ कर, जो भी हो, 4-5 सेंटेंसेस बोलो, लेकिन आपने ट्राई ज़रूर करना होगा। उर्दू में नहीं, हिंदी में नहीं, पश्तो में नहीं, आपने सिर्फ़ और सिर्फ, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो फिर आपने इंग्लिश में इसको बयान करना होगा, वो भी अपने जहन से और अपने ही अल्फाजों में। और इसी तरह आप एडवांस्ड वोकैबुलरी सीखोगे, एडवांस्ड ग्रामर, और आपने जो कुछ भी सीखा है या आप जो कुछ भी सीखते हो उसका प्रैक्टिस भी होता जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस। मुझे पक्का यकीन है कि ये तीनों टास्क आपने कामयाबी के साथ कंप्लीट किए होंगे। अगर आपने वाकई में ऐसा किया है तो फिर इसका मतलब है कि आप वाकई में एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हो और आप वाकई में एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनोगे। ये काम आपको हर रोज़ करना होगा, हर रोज़ 3 महीनों तक। और अगर आप इसे जारी रखते हो तो 3 महीनों के बाद आप अपने आप पर फ़ख्र महसूस करोगे।
आप इतना कुछ सीखोगे जितना कि लोग 3 सालों में भी नहीं सीखते। अब आइए कुछ नए सीखते हैं और एक नए टॉपिक पर बात करते हैं। Could you please tell us how was your day? या what did you do yesterday? Yesterday I made a really important decision. Yesterday I made a really important decision. इसके माने है कि कल मैंने एक बहुत ही अहम फैसला किया। कल मैंने एक बहुत ही अहम फैसला किया। I decided that I should learn English. मैंने फैसला किया कि मुझे इंग्लिश सीखना चाहिए। I decided that I should learn English. So I started learning English on Frank Trainer Ali. तो मैंने फ्रैंक ट्रेनर अली पर इंग्लिश सीखना शुरू किया। I watched the first class. मैंने पहला क्लास देखा। I watched the first class and learned a few new words. और कुछ नए अल्फाज सीखे। And learned a few new words. I'm quite sure, मुझे पूरा यकीन है, I'll learn English within 3 months, कि मैं 3 महीनों के अंदर अंदर इंग्लिश सीखूंगा। Vocabulary, word synonyms, dangerous, dangerous के माने हैं खतरनाक, risky, risky के भी यही माने हैं खतरनाक। For example, this work is a bit dangerous, ये काम थोड़ा खतरनाक है। This work is a bit dangerous. Working on Amazon is risky. Amazon पर काम करना थोड़ा रिस्की है, खतरनाक है। Foolish, foolish के माने है बेवकूफ़। Silly, silly के माने है बेवकूफ़। तो foolish बेवकूफ़, silly भी बेवकूफ़। For example, don't make me foolish. मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ। Don't make me foolish. He is a silly boy. वो एक बहुत ही बेवकूफ़ लड़का है। He is a silly boy. Request, request के माने हैं किसी चीज़ को मांगने के लिए दरख्वास्त करना, यानी मांगना कोई चीज़। Beg, beg के माने हैं मांगना, भीख मांगना। इल्तिमास करना, मिन्नत समाजत करना। For example, I request you to lend me some money. I request you, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ to lend me some money, कि मुझे कुछ पैसे दे दो या कर्ज दे दो। I request you to lend me some money. I beg you to stop. मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप मेहरबानी करके रोक जाइए। Threaten, threaten के माने है धमकी देना, वार्निंग देना, किसी को वार्न करना। Warn, वार्न के भी यही माने है कि धमकी देना, किसी को वार्न करना, यानी किसी को वार्निंग देना। फॉर एग्जाम्पल, ही थ्रेटन मी, उसने मुझको धमकी दी। ही थ्रेटन मी। आई वार्न यू नॉट टू डू इट, मैं आपको वार्निंग देता हूँ कैसे ना करो। आई वार्न यू नॉट टू डू इट। जंगल, जंगल के माने है जंगल। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के भी यही माने है जंगल। अगर आप कहो जंगल तो भी मतलब जंगल, और अगर आप कहो फॉरेस्ट तो भी इसका मतलब है जंगल। फॉर एग्जाम्पल, द प्रिंस गॉट लॉस्ट इन द फॉरेस्ट। द प्रिंस गॉट लॉस्ट इन द फॉरेस्ट के माने है कि प्रिंस जो था, शहजादा, वो जंगल में खो गया। द प्रिंस गॉट लॉस्ट इन द फॉरेस्ट। द फूलिश बेयर, द फूलिश बेयर इज द नेम ऑफ दिस स्टोरी। द फूलिश बेयर के माने हैं एक बेवकूफ़ बालू। फूलिश के माने हैं बेवकूफ़, बेयर के माने हैं बालू, एक बेवकूफ़ बालू। वन डे, एक दिन ऐसा हुआ कि अ बेयर फेल्ट हंग्री, एक बेयर को, एक बालू को भूख महसूस हुआ, मतलब एक दिन एक बालू को भूख लगा। सो ही केम आउट ऑफ हिज डेन टू लुक फॉर फूड। तो ही केम आउट ऑफ हिज डेन, तो अपने डेन से, डेन की माने हैं वो जगह जहाँ पर बालू ये बेर रहता हो, वो गार। टू लुक फॉर फूड, खाने की तलाश में, मतलब वो अपने डेन से, अपने घर से निकल गया खाने की तलाश में। द बेर वेंट टू द रिवर, बेर ये बालू दरिया पे गया, दरिया पे चला गया। टू कैच सम फिश, के कुछ मछलियाँ पकड़ें, मतलब वो मछलियाँ पकड़ने के लिए दरिया पे चला गया। फिर क्या होता है आगे देखते हैं। ही स्टूड बाय द रिवर, वो दरिया के किनारे खड़ा हो गया। ही स्टूड बाय द रिवर, और आपको तो पता है कि स्टूड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ स्टैंड, स्टैंड, स्टूड। ही स्टूड बाय द रिवर, वो दरिया के किनारे खड़ा हो गया।
एंड सॉ इनफ फिश टू ईट, और उसने खाने के लिए काफ़ी मछलियाँ देखी, मतलब उसने देखा कि दरिया में काफ़ी मछलियाँ थी। ही पाउंस्ड ऑन द फिश एंड कॉट इट, वो मछलियों पर झपटा और कुछ मछलियों को पकड़ लिया। ही पाउंस्ड, पाउंस्ड के माने हैं झपटने का अमल। ही पाउंस्ड ऑन द फिश, वो मछलियों पर झपट पड़ा, एंड कॉट इट, और उसने पकड़ लिए। Caught is the second form of catch. Catch, caught, caught. But then the bear thought. लेकिन फिर bear इस बालू ने सोचा. But then the bear thought, this is too small fish to fill my stomach. This is too small fish. ये तो बहुत छोटे छोटे मछलियाँ हैं. To fill my stomach, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा. This is too small fish to fill my stomach. यानी ये मछलियाँ तो बहुत छोटी छोटी है, इससे मेरा स्टमक यानी मेरा पेट नहीं भरेगा। फिल माई स्टमक के मानी है पेट भरना। आई मस्ट कैच अ बिगर फिश, मुझे तो इससे एक बड़ा फिश, एक बड़ी मछली पकड़नी चाहिए। आई मस्ट, मुझे ज़रूर, कैच, पकड़नी चाहिए, अ बिगर फिश, इससे बड़ी मछली। तो फिर ही लेट ऑफ द स्मॉल फिश एंड वेटेड फॉर सम टाइम। तो फिर ऐसा हुआ कि उसने जो छोटी छोटी मछलियाँ पकड़ी थी उसने सारी मछलियों को छोड़ दिया पानी में और वहाँ पर इंतज़ार करने लगा। सो ही लेट ऑफ, तो उसने छोड़ दिए द स्मॉल फिश, छोटी छोटी मछलियाँ, एंड वेटेड, इंतज़ार करने लगा, फॉर सम टाइम, कुछ वक्त के लिए। देन अगेन, दोबारा, अ स्मॉल फिश केम, फिर दोबारा एक छोटी मछली आ गई, एंड ही लेट इट गो, और दोबारा उसने छोड़ दिया। Thinking that the small fish would not fill his belly, कि इस छोटे फिश से, इस छोटी मछली से उसका पेट नहीं भरेगा। Thinking that the small fish would not fill his belly, यहाँ पर स्टमक नहीं है, बिली है। स्टमक के माने है मैदा, लेकिन वो भी बिली को यानी पेट को रेफर करती है, और बिली के माने है पेट। This way he caught much small fish, इस तरह उसने बहुत सारी छोटी छोटी मछलियाँ पकड़ी। बट लेट ऑल ऑफ देम गो ऑफ, लेकिन सारी मछलियों को फिर पानी में छोड़ दिया कि तो छोटा है, मुझे बड़ा फिश पकड़ना है, बड़ी मछली, ताकि वो मेरा पेट भर सके। बाय सनसेट, सूरज डूबने तक, द बेयर हैड नॉट कॉट एनी बिग फिश, अभी तक बेयर ने, बालू ने कोई भी बड़ा फिश, कोई भी बड़ी मछली नहीं पकड़ी थी। तो फिर क्या हुआ, बालू के साथ क्या हुआ? He slowly began to feel tired, और धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता वो थकने लगा। He slowly began to feel tired. In the end, आखिर में, he remained empty stomach, और वो खाली पेट ही रहा। And thought, और सोचा, all those small fish, वो सारे छोटे छोटी मछलियाँ, together would have filled up my belly. बालू ने ये सोचा कि अब तक उन छोटे छोटे मछलियों से मेरा पेट भर चुका होगा। But now it was too late, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। He remained hungry that day, उस दिन वो भूखा ही रहा। Moral, a small fish in hand is worth a big fish in the water. आपके हाथ में एक छोटी मछली उस बड़ी मछली से बेहतर है जो पानी में है, और यही इस स्टोरी का नतीजा है। Thank you so much guys for giving us your precious time. मुझे पूरा यकीन है कि ये वीडियो लेसन भी आपको पसंद आया होगा और आपने ज़रूर इससे कुछ नया सीखा होगा। अगर आप इसी तरह हमारे साथ चलते हो इस कोर्स में, तो इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस कोर्स के एंड में आप अपने आप पर फ़ख्र महसूस करोगे। ये कोई ऑर्डिनरी कोर्स नहीं है, ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोर्स है। यहाँ पर इस बात को ज़रूर याद रखना कि इस कोर्स से आप जो भी सीखते हो, आप जो भी लिखते हो, तो इसको आपने 2 बार, कम से कम 2 बार आपने इसको पढ़ना है और आउट लाउड पढ़ना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज की वीडियो से आपने जो भी सीखा, आपने जो भी लिखा, तो इसको 2 बार, कम से कम 2 बार इसको पढ़ो और आउट लाउड पढ़ो। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और शायद कि आपने सुना होगा कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आपने प्रैक्टिस ज़रूर करना होगा उस टॉपिक पर भी, उस लाइंस पर भी जो हमने आपको दिए हैं, 4, 5, 6, 7 लाइंस। और उसके बाद आज आपके साथ जो भी हुआ, आपने जो भी किया या आप करते हो, इसके बारे में भी आप प्रैक्टिस करो कि मैं इसके बारे में बात करूँगा, उसके बारे में बात करूँगा। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। और प्रैक्टिस के बगैर इंग्लिश सीखना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है।
तो काइंडली हमारे बातों पर अमल ज़रूर करें। तो अब बात रही स्टोरी की, कहानी की। तो इस वीडियो में आपने जिस स्टोरी को पढ़ा, आपने ऐसा करना है कि इस कहानी को आपने सिर्फ एक बार आउट लाउड पढ़ना है, यानी पढ़ना है और ज़ोर ज़ोर से पढ़ना है होल स्टोरी को। और फिर उसके बाद आपने इस स्टोरी से कम 10 लाइन्स, 10 लकीर आपने लिखना होगा। अगर इससे ज़्यादा आप लिख सकते हो बहुत अच्छा है, लेकिन 10 लाइन से कम नहीं होना चाहिए। और आखिर में बस मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि कार्टून देखना अपने आप पर फ़र्ज़ करो अगर आप वाकई में एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हो और ये सारी बातें एक दूसरे के साथ अटैच है। अगर आप एक भी बात पर अमल नहीं करोगे तो फिर भी ये कोर्स इनकम्प्लीट है, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो काइंडली आपने कार्टून ज़रूर देखना है और हर रोज़ देखना है। इसके बाद अगर आपका जो भी क्वेश्चन हो तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। See you inshallah in next lesson. Until take care and Palam Sparam.